पर्सनालिटी पैटर्न थर्ड पार्ट है। व्यक्तित्व का प्रतिरूप, व्यक्तित्व का प्रतिरूप, ये थर्ड पार्ट है। एलिमेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी पैटर्न, जो पर्सनालिटी पैटर्न है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, तत्व क्या है। द पर्सनालिटी पैटर्न इज कंपोज्ड ऑफ ए कोर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी called the concept of self and an integrated system of learned responses called traits। व्यक्तित्व के प्रतिरूप का केंद्रीभूत हिस्सा या अंदरूनी हिस्सा अथवा गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र को स्वयं की अवधारणा, सेल्फ कंसेप्ट और विशिष्ट गुण होते हैं जो सीखने की प्रक्रिया से जुड़े होते हैं, जो व्यक्तित्व का जो प्रतिरूप है, उसका जो केंद्रीभूत हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है, जिसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं, उसे सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं। सेल्फ कंसेप्ट माने स्वयं की अवधारणा, व्यक्ति अपने को क्या समझता है, इसको कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट। और कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, ट्रेड्स कहते हैं इसको, ट्रेड्स माने विशिष्ट गुण होते हैं जो सीखने की प्रतिक्रिया से जुड़े होते हैं, जो आदमी जिंदगी में सीखता है, घर में, परिवार में, समाज में, तो उसी से जो है विशिष्ट गुण बनते हैं, उसके अंदर आते हैं। तो ये है, उसी से सेल्फ कंसेप्ट बनता है कि आदमी है क्या, और वही उसका केंद्रीभूत हिस्सा है, कोर है, सेंटर ऑफ उसका ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ माने स्वयं की जो अवधारणा है, उसका मतलब क्या है, एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ, अपने प्रति उसकी सोच क्या है। एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ, अपने प्रति क्या सोच है। It gives consistency to the personality. It is a person's inner world. It is a composite of a person's thoughts and feelings, strivings and hopes, fears and fantasies, his view of what he is, what he has been, what he might become, and his attitude pertaining to his worth. इट गिव्स कंसिस्टेंसी, ये जो है मतलब यह व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करता है, यह व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करता है। यह व्यक्ति की अपनी दुनिया होती है, यह व्यक्ति की इनर वर्ल्ड, यह व्यक्ति की अपनी दुनिया होती है जो एक व्यक्ति के विचारों और एहसास से बनी होती है। यह व्यक्ति की अपनी दुनिया होती है जो एक व्यक्ति के विचारों और एहसास से बनी होती है, एहसास से बनी होती है। इट इज ए कंपोजिट ऑफ ए पर्सन्स थॉट्स, मतलब व्यक्ति का जो है विचार है, उसका एहसास है। स्ट्राइविंग माने जो वो कठिन परिश्रम करता है, और जो उसके आशाएं हैं, जो उसके डर हैं, जो उसकी फैंटासीज माने जो उसकी काल्पनिक दुनिया है। हिज व्यू ऑफ व्हाट ही इज, वो व्यक्ति अपने को सोचता है वो है क्या इस दुनिया में, वो है क्या। व्हाट ही हैज बीन, वो इसके पहले क्या था, आज क्या है, इसके पहले क्या था। ही माइट बिकम, और वो क्या बनना चाहता है। व्हाट ही माइट बिकम, वह इस दुनिया में बनना क्या चाहता है। हिज एटीट्यूड एंड हिज एटीट्यूड टू परटेनिंग टू हिज वर्थ, वो अपनी कीमत को समझता है कि मेरी कीमत क्या है इस दुनिया में। अपनी कीमत, वर्थ माने अपनी कीमत को समझता है कि मेरी दुनिया में क्या मूल्य है, क्या कीमत है। तो इसी को कहा गया है कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। व्यक्ति अपने को क्या समझता है। कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ लोग निगेटिव सोचते हैं, कुछ लोग सकारात्मक सोचते हैं, कुछ लोग नकारात्मक सोचते हैं, अपने प्रति सोचते हैं। तो वही उसको कंसेप्ट ऑफ सेल्फ है। जैसे कहा जाता है कि को नृप होय हमें कहानी, चेरी छाड़ी ना
हो ही रानी। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मुझे तो नौकर बन के रहना है, गुलामी मुझे करना है। और कुछ लोग होते हैं कहते नहीं, मुझसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, हमको मिटा सके जमाना, जमाने में दम नहीं। यानी मेरी ये कीमत है कि मैं जमाने को पलट सकता हूँ और जो मैं बनना चाहता हूँ वो मैं बनूंगा। तो जो आदमी इस तरह से सोचता है उसको सकारात्मक कहते हैं, और जो आदमी जो है सोचता है कौन नृप होए हमें कहानी, उसको नकारात्मक सोचते हैं। यानी वो अपनी कीमत को नहीं समझता, अपनी कीमत को नहीं समझता। जैसे भारत में जो है संविधान ने वोट का अधिकार दिया। अब ऐसे लोग जो समझते हैं कि मेरे वोट की कीमत ये है कि मैं सत्ता को बदल दूंगा, तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हैं। और जो समझते हैं अरे मेरे वोट की क्या कीमत है, मुझे 1 किलो गेहूँ मिल जाए, आटा मिल जाए, दाल मिल जाए और ये नमक मिल जाए। तो मोदी जी समझते हैं इस चीज़ को। मोदी जी हमारे समझ रहे हैं कि हमारे भारत देश के अंदर जो वोटर हैं वो नकारात्मक हैं, वो अपने वोट की कीमत नहीं समझते हैं। तो इसीलिए वो जो है नमक 1 किलो नमक दे रहे हैं, मुर्गी का दाना दे रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्फ कंसेप्ट। जो सेल्फ कंसेप्ट है, स्वयं की जो अवधारणा है, उसके घटक क्या है? कंपोनेंट माने घटक क्या है? इसके 3 घटक हैं। फर्स्ट है दी परसेप्चुअल माने आदमी अपने को क्या, उसका जो शारीरिक जो गठन क्या है। सेकंड है दी कंसेप्चुअल, इसका मतलब मनोवैज्ञानिक कि मनोवैज्ञानिक ढंग से क्या सोचता है। दी एटीट्यूडनल माने सोच, उसकी सोच क्या है। तो फर्स्ट है दी परसेप्चुअल कंपोनेंट जो होता है, इट इज ए फिजिकल सेल्फ कंसेप्ट। परसेप्चुअल मतलब क्या होता है कि आदमी का जो शारीरिक गठन है, जो दुनिया को दिखाई देता है कि उसका शरीर कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, पतला है, दुबला है, तो ये है फिजिकल कंसेप्ट, उसका दुनिया देखती है, इसी को परसेप्चुअल कहते हैं। और सेकंड है उसका अपीयरेंस, मतलब जो वो कैसे दिखाई देता है, व्यक्ति कैसे दिखाई, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, ठिंगना है, पतला है, दुबला है, तो उसका जो अपीयरेंस है वो काला है, गोरा है, ये सब आता है। और सेकंड है दी कंसेप्चुअल मतलब साइकोलॉजिकल, इट इज ए साइकोलॉजिकल सेल्फ कंसेप्ट। ये मनोवैज्ञानिक जो है सेल्फ कंसेप्ट है। हिज एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज, इसमें जो आता है उसकी काबिलियत क्या है, हिज एबिलिटीज उसकी काबिलियत क्या है, एंड डिसेबिलिटीज और वो उसकी नाकाबिलियत क्या है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। आदमी सोचता है कि मैं इस लायक हूँ, इस काबिल हूँ, और ये भी सोचता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो ये साइकोलॉजी है, इसको कहते हैं कंसेप्चुअल कहते हैं कंसेप्ट। एटीट्यूडनल, थर्ड है एटीट्यूडनल माने सोच, उसकी सोच क्या है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे हमने पहले कहा था कि जो आदमी पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, वो आधा गिलास भरा हुआ है ये सोचता है, और जो निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, वो सोचता है आधा गिलास खाली है, यानी आधा गिलास जो है खाली है। तो ये सोच होती है। फिर आदमी ये भी सोचता है कि कौन नृप होए हमें कहानी, चेरी क्षण न हो बैरानी, मतलब वो अपने प्रति सोच रखता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और कुछ होते हैं ऊर्जावान होते हैं, सकारात्मक होते हैं, कहते क्यों नहीं कर सकते। तो जैसे ओट है, अब ओट को लेकर के मोदी जी जो है मुर्गी का दाना दे रहे हैं। तो जिनके अंदर जो है सकारात्मक सोच होंगी वो मुर्गी का दाना ले भी लेंगे, खा भी लेंगे, वोट भी नहीं देंगे। और जो नकारात्मक होंगे वो तो सोचते हैं हमको मुर्गी का दाना मिला हुआ है, हम अपने वोट को बेच दें। तो ये हमारे मोदी जी बहुत शातिर हैं, वो भारत की जनता को समझते हैं कि इस देश की जो मूल निवासी बहुजन जनता है, हजारों साल से गुलाम रही है, शिक्षा से वंचित रही है, तो उसका जो व्यक्तित्व है, वो जो है उसकी सोच है वो नकारात्मक है। तो ऐसे नकारात्मक लोगों को जो है उनके वोट को खरीदा जा सकता है। मुर्गी का दाना दे करके, 100 ग्राम दाना दे करके, 100 ग्राम दाना 1 किलो नमक दे करके हम उनके वोट को खरीद सकते हैं। तो ये होता है कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्फ कंसेप्ट। तो एटीट्यूडनल इसी तरह से होता है, फीलिंग ए पर्सन हैज अबाउट हिमसेल्फ, मतलब व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, उसकी फीलिंग क्या है, अपने बारे में क्या सोचता है। तो इस तरह से सेल्फ कंसेप्ट 3 तरह के होते हैं, परसेप्चुअल, कंसेप्चुअल, एटीट्यूडनल। परसेप्चुअल
कंसेप्चुअल, एटीट्यूडनल। तो हमारे मोदी जी को बड़ी अच्छी जानकारी है हमारे भारत देश के जो वोटर हैं, खास करके मूल निवासी बहुजन जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो वोटर हैं, उनके बारे में बड़ी अच्छी उनकी अच्छा ज्ञान है। अब ऐसे चाहे जो दुनिया में नहीं ना बोल पाएँ, जो देख देख करके बोलें, अपने से ना बोल पाएँ, वो अलग बात है, लेकिन वोटर के बारे में उनकी अच्छी सोच है कि मुर्गी का दाना देकर 100 ग्राम मुर्गी का दाना हर दिन हम इनको देंगे और इनका वोट हम खरीद लेंगे, इनका वोट हम खरीद लेंगे। ये उनकी सोच है।